नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में मोमेंटम चल रहा है, इस मोमेंटम का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है। क्या आपको पॉजिटिव रहना चाहिए या फिर आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए यहाँ पे हायर साइड पे, क्योंकि ऑलरेडी निफ्टी अगर देखा जाए तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी 350 पॉइंट से ज़्यादा चढ़ के बंद हुआ, 25,800 पे पहुंच गया है। तो नेक्स्ट टारगेट 26,000 हो सकता है। तो क्या 26,000 पे होल्ड करेगा या फिर यहीं से ये एक करेक्शन दिखाएगा, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो कह सकते हैं इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद जो ग्लोबल मार्केट में एक रैली बनी थी, उसके बाद वो रैली नेक्स्ट डे हॉल्ट होती हुई दिखाई दी। नेस्डेक ऑलमोस्ट 65 पॉइंट नेगेटिव बंद हुआ और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डाउ जोन्स भी करीब 38 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ, ऑलमोस्ट कह सकते हैं फ्लैट सा है। बट एक शॉकिंग चीज़ जो मेरे को दिखी वो यहाँ पे दिखी है यूरोपियन मार्केट में। अगर आप यूरोपियन मार्केट देखोगे तो डेक्स देखो, डेक्स का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ यहाँ पे। डेक्स का अगर आप चार्ट देखोगे तो इसने भी क्या किया, एक लाइफ टाइम हाई लगाया, ठीक है। और लाइफ टाइम हाई लगाने के साथ ही इमीडिएटली इसमें करेक्शन आया है, ठीक है ना। 19,000 के ऊपर निकला, इमीडिएटली ये 300-400 पॉइंट ऊपर से नीचे की तरफ आया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइन होता है कि मार्केट लाइफ टाइम हाई पे निकल रहा है, तो फॉलो अप जाना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया था। तो सेम चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हो, इसने एक ब्रेकआउट दिया और तुरंत करेक्शन के साथ ये नीचे आ गया। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती हुई दिखाई दी है। तो ये मार्केट में मतलब और भी मार्केट में हो सकती है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं अपने मार्केट में। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा देखते हैं और देखते हैं कौन से लेवल खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुट राइटिंग में अगर आप देखोगे तो 26,000 का लेवल ओपन होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि निफ्टी 26,000 को टेस्ट करने के लिए रेडी है, यानी 26,000 आपको स्क्रीन पे आता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है 1-2 दिन में ही ये आ जाए, ठीक है। कॉल साइड पे देखेंगे तो 26,000 की कॉल पे ओपन इंटरेस्ट घटा है, ठीक है ना। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कॉल राइटर्स को थोड़ी सी टेंशन है यहाँ पे कि जिस स्पीड से मार्केट ऊपर आ रहा है तो हो सकता है 26,000 1-2 दिन के अंदर ही आ जाए, ठीक है। सपोर्ट के तौर पे देखा जाए तो नीचे अब जो आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा वो है 25,500 का। 25,500 क्यों है, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने इसको सक्सेसफुली ब्रेकआउट देके इसके ऊपर क्लोज दिया है और जब हम ऊपर से नीचे गिरे तो इसी लेवल से कह सकते हैं सपोर्ट लेके हमने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिखाया है। तो इसका मतलब क्या है, बायर्स का कॉन्फिडेंस कह सकते हैं सातवें आसमान पे है। सेलर्स थोड़ा सा साइडवेज है, थोड़ा बहुत बेचते हैं, तो बायर्स इमीडिएटली यहाँ पे बाइंग करने आ जाते हैं। तो 25,500 आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे 26,000 हम मान के चल सकते हैं, ठीक है। ट्रेंड ओवरऑल बिल्कुल पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई भी डिप आती है तो वो आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनेगी। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में एक कंसोलिडेशन के बाद आपको ब्रेकआउट मिला था, ठीक है। ये एक कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद ये एक ब्रेकआउट है, तो जाहिर सी बात है फॉलो बाइंग आ भी सकती है या फिर ये कंसोलिडेशन कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक बड़े मूव के बाद मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला जाता है, तो हो सकता है ये साइडवेज चला जाए, बट धीरे धीरे ये 26,000 की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ओवरऑल एनालिसिस के तौर पे अगर आप यहाँ पे समझोगे कि आपके लिए सबसे अच्छा परफेक्ट बाइंग लेवल क्या हो सकता है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप चाहो तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लो, तो सबसे अच्छा बाइंग का लेवल आपके लिए हो सकता है 25,250, 25,150। ये लेवल पे निफ्टी मिलता है तो डेफिनेटली आप बाय करके काम कर सकते हो। और किसी को थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस चाहिए तो 25,100 और 25,000 ये लेवल परफेक्ट बाइंग लेवल होंगे आपके लिए। जब तक यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होके नीचे नहीं आता तब तक थोड़ा सा मैं ऊपर के लेवल पे बाइंग को थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, क्योंकि होगा क्या, जाएगा तो धीरे धीरे ऊपर, बट सडनली कहीं से भी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी और आप हो सकता है ट्रैप हो जाओ, ठीक है। 50 मिनट टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो देखो मैं चीज़ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखो ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यहाँ से ये ऊपर गया, शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यहाँ पे ऊपर खुला, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, यहाँ से ये ऊपर गया और प्रॉफिट बुकिंग आ गई। तो इस टाइप की प्रॉफिट बुकिंग में हो सकता है आप थोड़े से ट्रैप हो जाओ। तो ऊपर की साइड पे अगर आप लॉन्ग साइड पे प्ले कर रहे हो तो स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। जो भी आपका स्टॉप लॉस बने उसको कभी भी मतलब स्क्रीन से हटाइएगा मत, लगा के रखिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। अदरवाइज मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है। ये परफेक्ट लेवल है इंट्राडे में, अगर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाई किया जा सकता है। 26,000 का टारगेट निफ्टी में क्लियरली
ओपन है। किसी को पोजिशनल यहाँ पे अगर बाय करने का मन कर रहा है तो वो वेट कर सकता है 25,250 या फिर 25,000 का अगर आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय करके काम कर सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी के लिए देखो सिंपल सी चीज़ है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है और बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट है अब वो सस्टेन करना है। ठीक है, सस्टेन का मतलब क्या है, अब इसको इस लेवल के ऊपर रहना है। ठीक है, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया, जाहिर सी बात है, तो नॉर्मली होता क्या है, जैसे मैंने आपको डेक्स के चार्ट पे दिखाया, इसने भी ब्रेकआउट दिया, इमीडिएटली फॉल हो गया। तो ऐसी बैंक निफ्टी में हो सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अलर्ट रहना है। अलर्ट का मतलब ये है कि कौन से लेवल के नीचे आपको अपनी पोजीशन को काट देना है, वो है आपकी लेवल की पोजीशन। इस तरीके से आप चाहो तो एक ट्रेंड लाइन खींच लो। ठीक है, ये लो बना। ठीक है, ये है। और आपको अलर्ट रहना है अराउंड 53,750 के नीचे। 53,750 के नीचे जाए तो आप अपनी तेज़ी की पोजीशन को एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप यहाँ पे समझ के चलिए। 53,700 कर सकते हो आप। 53,700 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट करे तो थोड़ा सा लॉन्ग की पोजीशन से आप एग्जिट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है फिर ये दोबारा से 53,360 या 53,200 तक आता हुआ दिखाई देगा और आप ऊपर ट्रैप भी हो सकते हो। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, इसके नीचे आएगा थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए रहेगी। अब अगर मैं साइकोलॉजिकल वाइज देखूँ तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो टारगेट सीधा सीधा ओपन होता हुआ दिखाई देगा, वो आपका टारगेट ओपन होगा अगर डे चार्ट को पूरी एनालिसिस अगर हम एक टारगेट की करें तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि बैंक निफ्टी ने ये पर्टिकुलर एक लो बनाया था और ये एक पर्टिकुलर हाई था, इसके बीच में बैंक निफ्टी यहाँ पे काफ़ी दिन तक फंसा रहा था। ठीक है ना, इसके बीच में। तो जाहिर सी बात है ये जो पर्टिकुलर रेंज है ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट की रेंज है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो टारगेट बैंक निफ्टी के लिए बन सकता है वो आपका साइकोलॉजिकल 57,500 तक का बन सकता है, जिसमें पहला टारगेट अगर देखा जाए तो वो 55,000 का होगा। इसके आसपास बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा अगर तेज़ी यहाँ पे रहती है। और अगर ये यहाँ पे ट्रैप क्रिएट होता है, मतलब ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बहुत से नए बायर्स आएंगे लॉन्ग करने के लिए, और यहाँ से अगर ये रेड कैंडल बनाया इसने और नीचे की तरफ मूव किया तो फिर नेक्स्ट जो अटैम्प्ट होगा उसमें ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मेन चीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी में यही देखनी है कि यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की कैंडल्स बनने वाली हैं वो कैसी बनेंगी। अगर ये फॉलो अप में बाइंग कैंडल बनाता है ऊपर की तरफ तो बहुत अच्छी बात है। अगर इसने रेड कैंडल बना दी यहाँ पे और किसी भी तरीके का करेक्शन दिखा दिया तो फिर ये एक ट्रैप माना जाएगा और फिर ट्रैप का नतीजा ये होगा कि ये काफ़ी हद तक नीचे आ सकता है, मतलब इस लेवल तक भी आ सकता है, हो सकता है इस लेवल तक भी आ जाए। ये पॉइंट आप क्लियरली ध्यान में रखिएगा। इसका जो आंसर है हमें 1-2 दिन में यहाँ पे मिल जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि 53,700 के नीचे अगर ये ट्रेड कर रहा है तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम वाली बात रहेगी। और अगर किसी को परफेक्ट स्टॉप लॉस चाहिए तो मैंने आपको ट्रेंड लाइन खींच के बता दी कि इस तरीके से आप अपनी एक ट्रेंड लाइन खींच के रखो। ठीक है, थोड़ी सी ये शार्प है। ठीक है, इस तरीके खींच के रखो। अगर ये आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है तो एग्ज़िट कर जाइएगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज़ ये है कि यहाँ से ये नीचे तो आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सपोर्ट लेना चाहिए और फिर ये ऊपर मूव करना चाहिए। अगर ये सपोर्ट नहीं ले रहा है, नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। और अगर किसी को क्लोजिंग बेसिस पे चाहिए तो 53,500 के नीचे क्लोज दे देता है, एग्जिट कर लीजिएगा अपनी लॉन्ग पोजीशन। यहाँ पे इंट्राडे में आप वैसे ही छोटे मोटे स्टॉप लॉस लगा के काम करते हो, मैं थोड़ा सा पोजीशनल वालों को यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ। इंट्राडे में आप कुछ भी कर रहे हो, रैंडमली स्कैल्पिंग कर रहे हो, कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें आपकी पोजीशन थोड़ी देर के लिए बनती है तो उसका कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। आपको दिखेगा ये मेरे अगेंस्ट जा रहा है, आप पोजीशन अपने आप काट लोगे। मेन चीज़ है जो ऑप्शंस होल्ड करते हैं या फिर फ्यूचर्स होल्ड करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है 53,500 के नीचे ना जाए तो सबसे अच्छा है। फिर ये ऊपर 55,000 के आसपास जा सकता है। ये पॉइंट क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।